जय मिथिला। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला प्रगति पर। आज हम बात करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला पेंटिंग के गौरवशाली इतिहास के बारे में। यह सिर्फ एक कला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और पहचान है। तो चलिए जानते हैं मधुबनी पेंटिंग के जन्म, विकास और इसकी शैक्षिक पहचान की पूरी कहानी। मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत त्रेता युग से मानी जाती है। कहा जाता है कि जब राजा जनक की पुत्री माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था, तब जनकपुर को जाने के लिए इस कला का प्रयोग किया गया था। तब से लेकर आज तक यह कला हमारी संस्कृति का अविच्छेद्य हिस्सा बनी हुई है। मधुबनी पेंटिंग में खास बात यह है कि इसे हाथ से बनाया जाता है और इसे ज्यामिति आकृति, देवी देवताओं की छवि, प्राकृतिक और सामाजिक जीवनों को दर्शाया जाता है। परंपरागत रूप से यह कला दीवारों, कागज, कपड़े और मिट्टी के बर्तन पर बनाई जाती है। पहले इसके लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता था, जैसे हल्दी से पीला, गेरू से लाल और पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता था। क्या आपको पता है कि मधुबनी पेंटिंग की 5 प्रमुख शैली? भरनी शैली, इसमें देवी देवताओं को भरे हुए रंग के साथ दिखाया जाता है। कचनी शैली, इसमें महीन रेखाओं से चित्र बनाए जाते हैं, ज्यादातर काले और लाल रंग में। गोदाना शैली, यह टैटू जैसे डिजाइन वाली कला है जो पहले शरीर पर बनाई जाती थी। कोवर शैली, विवाह से जुड़े परंपराओं, शुभ चिन्ह को दिखाया जाता है। तांत्रिक शैली, इसमें तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रतीक का चित्रण किया जाता है। ये सभी शैली अपनी खासियत के लिए जानी जाती है और इनका अपना अलग अलग महत्व है। आज मधुबनी पेंटिंग सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साड़ी, दुपट्टा, बैग, पोस्टर, डायरी, घर की सजावट और इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन तक पहुंच चुका है। यह कला अब महिलाओं के लिए आजीविका का साधन भी बन चुका है। 1960 के दशक में यह कला तब चर्चाओं में आई जब विदेश ने इसकी सुंदरता को पहचाना और इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मधुबनी पेंटिंग कैसे रामायण काल से चली आ रही है, इसके अलग अलग शैली और कैसे यह आज विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल मिथिला प्रगति को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए एक ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहे। आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके घर में भी मधुबनी आर्ट वर्क है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय मिथिला।